हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें हम लोग लास्ट तक पहुंच गए। आज हम लास्ट टॉपिक मार्केट फॉर गुड्स या मार्केटिंग फॉर गुड्स, उसको आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इस लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फिनिश हो जाएगा। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वी हैव सीन हाउ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। इसमें ये चीज़ शो किया गया है इस लेक्चर में कि किस तरीके से गुड्स का जो सामान जो ब्रिटिश ने बनाया या फिर जो सामान इंडिया ने बनाया उनको लोगों तक पहुंचाया कैसे, लोगों को कैसे नीड्स हुई। ठीक है, क्लियर। तो वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अटेम्प्ट टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। तो इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को टेक ओवर किया, एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रेसिस्ट कॉलोनियल कंट्रोल, एंड हाउ इंडियन वीवर्स, और किस तरीके से इंडियन वीवर्स और क्राफ्टमैन ने, ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल कंट्रोल, और जो इंडियन वीवर्स थे उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल यानी कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल था उसको ख़त्म करने की कैसे कोशिश की। तो इसमें ये दिखाया गया कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर थे उन्होंने कैसे इंडिया के मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की और इंडियन वीवर्स ने कैसे उनकी कंट्रोल को ख़त्म करने की कोशिश की। इसको शो किया गया है। डिमांड टैरिफ प्रोटेक्शन, किस तरीके से इंडियन वीवर्स ने टैरिफ प्रोटेक्शन यानी कि टैक्स की डिमांड की कि अगर आप टैक्स ब्रिटिश गुड्स पे लगाओगे तो हमारा सामान आसानी से बिक पाएगा, इसकी डिमांड की। क्रिएटेड देयर आउन स्पेस, अपने लिए खुद के लिए जगह बनाई, एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और जिन्होंने प्रोड्यूस किया है उसके लिए मार्केट क्रिएट करने की या मार्केट एक्सटेंड करने की कोशिश की गई। बट वैन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस पीपल टू बी परस्यू टू बाई देम, बट वैन न्यू प्रोडक्ट्स आर परस्यू, लेकिन जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, उसको लोगों को खरीदने के लिए परस्यू करना पड़ता है। तो होता क्या है, कोई जो चीज़ मार्केट में आती है उसकी नीड नहीं होती, उसकी नीड क्रिएट की जाती है। जैसे कि अभी आप देखते हो कि हॉर्लिक्स आने लगा या बॉर्नवीटा आने लगा, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के टाइम पे, जैसे जब मैं छोटा था तो इन सब की नीड नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती। लेकिन ये सब चीज़ें आए, वुमेन हॉर्लिक्स आने लगा कि लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाया गया कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, लोग डेली देख रहे हैं, वो क्या हुआ, वो हमारे मन में नीड क्रिएट होने लगी है, उसको हमने क्या किया, उसको परचेज किया। तो किस तरीके से वो नीड क्रिएट की गई, उसकी पहले कमी दिखाई गई कि ये चीज़ नहीं है तो क्या दिक्कत है, और उसके आने से किस तरीके की चीज़ें सही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से शो किया गया, परस्यू किया गया। तो यही इसमें देखना है कि कैसे लोगों ने जो मैन्युफैक्चर हैं उन्होंने वो कोई भी चीज़ अगर उन्होंने बनाई है तो पहला काम तो है कि जो बायर्स हैं, जो प्रोडक्ट बनाया है उसको लोगों को परस्यू करने के लिए रेडी करें। तो परस्यू करने के लिए रेडी कैसे करेंगे, लोगों को नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, उनको ये मतलब उस प्रोडक्ट का यूज करने की नीड समझानी पड़ेगी। हाउ वाज दिस डन, तो ये काम किया कैसे गया। वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो एक तरीका था जो न्यू कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया, उसके थ्रू क्रिएट किया गया। एज यू नो, एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोड्यूसर अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, जैसा कि हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोड्यूसर, एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूसर्स को डिजायरेबल, या जो एडवर्टाइजमेंट है मेक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है जो भी हमारा सामान है उसको डिजायरेबल, उसकी ज़रूरत और नेसेसरी शो करता है। ये चीज़ हम अभी वही मैं बता रहा था कैसे किसी भी चीज़ को, जैसे हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा की नीड क्रिएट की गई। ठीक है, च्यवनप्राश की नीड क्रिएट की गई, समय के साथ साथ पतंजलि आया, उसने अपने प्रोडक्ट की नीड क्रिएट की गई, तो लोगों के दिमाग में उस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डाला जाता है। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। ठीक है, दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो लोगों के माइंड, जो लोगों का माइंड है उसको ट्राई टू क्रिएट द माइंड ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के माइंड का शेप प्रोवाइड करने, यानी कि लोगों का जो नीड्स है उसको नीड को क्रिएट करने की कोशिश की गई, एंड क्रिएट न्यू नीड्स। ठीक है, तो ये काम किया गया। जैसे कि लोगों के पास बाइक नहीं होती तो नई बाइक क्यों लेनी है, बाइक से कैसे चीज़ है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ यार ये ले ले तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ उस तरीके से शो किया गया। टुडे वी लाइव इन अ वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस, टुडे वी लाइव इन अ वर्ल्ड, तो इस समय हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे सब जगह एडवर्टाइजमेंट देखने मिलता है, हर जगह होर्डिंग, बैनर, टीवी देख रहे हैं तो उसमें ऐड लगा हुआ मिल रहा है। तो ये ऐसा टाइम है जब हमें एडवर्टाइजमेंट सब जगह देखने को मिलते हैं। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट
न्यूज़पेपर के मीडियम से, मैगजीन के मीडियम से, होर्डिंग के मीडियम से, स्ट्रीट वॉल के मीडियम से, टेलीविजन स्क्रीन पे सब जगह देखने को मिलते हैं। बट इफ़ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, लेकिन हम जब बहुत स्टार्टिंग की बात करेंगे, जब इंडस्ट्रियल एज का स्टार्टिंग हुआ था, एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड अ पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। तो उस समय भी एडवर्टाइजमेंट ने किसी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर, और नया कंज्यूमिंग कल्चर क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, जैसे कि फिगर नंबर 25 दिया, ग्राइव वाटर कैलेंडर ऑफ 1928 बाई एम बी धुरंधर। ठीक है, तो एम बी धुरंधर ने जो कैलेंडर बनाया ग्राइव वाटर, जैसे ग्राइव वाटर क्या है, ग्राइव वाटर जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए उनका बोला जाता है कि इसको पीने से क्या होगा, जो एनर्जी है वो अच्छी क्रिएट होगी। जो उसमें कृष्ण जी का फिगर शो किया गया है कि द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू पॉपुलर बेबी प्रोडक्ट। तो बेबी प्रोडक्ट को मैं अक्सर कृष्ण जी का जो फिगर है वो यूज किया जाता था। मतलब ये दिखाया गया कि अगर ग्राइव वाटर बच्चे को पिलाओगे तो बच्चा क्या होगा, कृष्ण भगवान की तरह चंचल होगा, ठीक है ना, दिमागदार होगा। इस चीज़ को शो किया गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, ये नीड्स शो कर रहे थे। एक माँ ने देखा कि देखो अरे ग्राइव वाटर बच्चा पिएगा, एक एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो बच्चा क्या होगा, कृष्ण भगवान की तरह हो जाएगा। तो बस बच्चे ने, माँ ने क्या डिमांड रख दी, पिताजी को वो चीज़ लेके आनी पड़ गई। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, इसी तरीके से जब मैनचेस्टर क्लॉथ, जो मैनचेस्टर के बने हुए क्लॉथ को इंडिया में सेल किया गया, दे पुट लेबल, ठीक है, लेबल लगाना यानी कि टैग लगाना है। दे पुट लेबल ऑन द क्लॉथ बंडल, तो क्लॉथ के बंडल पर लेबल लगा होता है, टैग लगा होता है। जैसे कि आज के टाइम पे अरमानी, ठीक है ना, या फिर जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, बहुत सारी, अरमानी, अभी नई कंपनी फ्लाइंग मशीन कंपनी आई है, टॉमी हिलफिगर है, इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो उनके जैसे टैग लगे होते हैं शर्ट पे, पैंट पे। तो उसी तरीके से मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग ऑफ क्लॉथ इन इंडिया, दे पुट लेबल ऑन द क्लॉथ बंडल। ठीक है, तो क्लॉथ बंडल पे मैनचेस्टर पे लोगो लगा होता था, टैग लगा होता था, लेबल लगा होता था। द लेबल वाज नीड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। लेबल में क्या था, लेबल में जो जगह है मैन्युफैक्चरिंग की, जो प्लेस है वो लिखा होता था। एंड द नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर, जो नेम है, जैसे कि हम क्या किए, हम एक बार अरमानी का पैंट लेके आए, अरमानी का शर्ट लेके आए, और वो हमें बहुत बढ़िया चला, उसका क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल लगी। अब हम क्या थे, हम भी गए थे गांव से, मान लीजिए, हमें पता ही नहीं था अरमानी क्या होता है, टॉमी हिलफिगर क्या होता है, ये सब चीज़ें ब्रांड बड़े बड़े क्या होते हैं। और हम गए तो हमने देखा कि अच्छा भैया हमें ये शर्ट दे दो। ठीक है, हमने एक शर्ट लिया, एक पैंट लिया, उसको लेके आए। ठीक है, उसको लेके आए, उसको हमने पहना, वो बड़ा अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा। और अब क्या हुआ कि उसको जब अब हमारे दिमाग में आ गया कि अब हम इसी कंपनी के लेंगे। अब कंपनी उसमें नहीं होगी तो कहाँ से लोगे, तो इसमें अगर उसमें कंपनी नहीं लिखा होगा तो लेंगे ही नहीं। लेकिन हमने देखा कि अच्छा ये लेबल लगा हुआ इस कंपनी की है, तब दोबारा हम क्या करेंगे, उसी कंपनी का खरीदेंगे। ठीक है, उसी कंपनी के गुड्स को परचेज करेंगे। तो वही इसमें दिखाया गया है कि, और इससे क्या होता है, तो उस लेवल से जो बायर खरीदार है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या जो मैन्युफैक्चरर से फैमिलियर हो जाता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, द लेबल वाज ऑल्सो टू बी ए मार्क ऑफ क्वालिटी। तो लेबल क्या है, क्वालिटी का मार्क है। हम जाते हैं, नाइक एडिडास के शूज़ हैं तो बिना सोचे समझे ले लेते कि भाई अच्छे होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। तो वो जो टैग है, जो नेम है मैन्युफैक्चर का, वो क्या है, क्वालिटी का सिंबल है। व्हेन बायर शो, तो उस समय क्या था, जैसे बायर देखता था मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, तो ये बोल्ड लेटर में लेबल पे लिखा हुआ है कि ये गुड्स कहाँ की बनी हुई है, ये गुड्स मैनचेस्टर की बनी हुई है। दे आर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ, तो उस क्लॉथ को परचेज करने वो काफ़ी, उसको लगता था ठीक है अब वहाँ की बनी है तो अच्छी ही होगी। ठीक है, और इसके अलावा फिगर 26 का ए और बी बना हुआ है, उसमें मैनचेस्टर लेवल अर्ली 20th सेंचुरी मैनचेस्टर के लेवल लगे होते थे। तो उसमें दिखाया गया है, इसको इमेज को आप देखिए, इमेज ऑफ न्यूमरस इंडियन गॉड्स एंड गॉडनेस Kartika, Lakshmi, Saraswati are shown in imported cloth label approve on the quality of the products being marketed। ठीक है, तो उनके जो बंडल है, ठीक है, बंडल में नेम तो लिखा ही होगा, उसमें इमेज लगी होती थी इंडियन गॉड्स या गॉडेस की, जैसे कार्तिक की, लक्ष्मी की या सरस्वती की। आर शोन इन इम्पोर्टेड क्लॉथ लेवल अप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मार्केट। कहीं ना कहीं ये शो किया जाता था कि भाई ये तो जो हम क्वालिटी दे रहे हैं ना, वो भगवान तक ने अप्रूव की हुई है, और भगवान तो अपने यहाँ पर भगवान, उनने बोल दिया तो हो गया। ठीक है, 26 का भी
महाराजा रणजीत सिंह ऑन अ मैनचेस्टर लेवल। महाराजा रणजीत सिंह जो कि इंडिया के थे, ठीक है, इंडिया के लोगों के बीच बड़े पॉपुलर थे, जो ब्रिटिश के साथ उन्होंने वॉर भी लड़ा, लेकिन वो उनका फिगर किस में यूज किया गया, जो मैनचेस्टर का बना हुआ। तो राजा जो महाराजा रणजीत सिंह है उनका फिगर कोई देखेगा इंडिया परचेज कर लेगा, ये तो हमारे आदमी है, चलो इनका कपड़ा परचेज करते हैं। तो हिस्टोरिकल फिगर आर यूज टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हिस्टोरिक फिगर जो होते थे, जो जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, जो हिस्टोरिक जो फिगर्स थे उनका यूज किया जाता था लोगों को, मतलब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट के लिए, तो उनका फिगर लगा होगा। अब ये सोचिए कि अगर एक भगवान का कैलेंडर लगा हुआ है, उसमें नीचे किसी का भी नाम लिखा है, ठीक है, उसमें अपने दुश्मन का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन मम्मी जी ने देखा कि इसमें भगवान बने हैं तो वो कैलेंडर टंगेगा, हैंग होगा वो, ठीक है ना। तो वही चीज़ ब्रिटिश ने अपने दिमाग के साथ खेली, उन्होंने जो हिस्टोरिकल फिगर थे उनका इमेज या फिर उनके फिगर को, या जो गॉड गॉडेस के फिगर है उनको लेबल के तौर पे यूज किया, ठीक है, लोगों के साथ फैमिलियर होने के लिए, जिससे लोगों को लगे कि यार नहीं यार ये तो हमारा ब्रांड है, ठीक है, हमारे भगवान जी का ब्रांड है, ठीक है। बट लेबल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, तो जो लेबल हैं वो केवल वर्ड और टेक्स्ट में नहीं होते थे, हमने देखा फिगर भी उसमें यूज हो रही थी। दे ऑल्सो कैरीड इमेज एंड वाज वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट, ठीक है, उसमें अक्सर इमेज होती थी, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन इमेज को इलस्ट्रेट किया जाता था, शो किया जाता था। इफ़ वी लुक एट दीज ओल्ड लेवल, अगर हम इन ओल्ड लेवल पुराने लेवल्स को देखेंगे तो वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो हम आखिर मैन्युफैक्चरर का दिमाग क्या था, जो दिमाग था वो बताया कि वो यही चीज़ सोच करके मतलब बनाते थे, उनका कैलकुलेशंस क्या था, एंड द वे दे अपील टू द पीपल, वो किस तरीके से लोगों से अपील करते थे, हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। इमेज ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेवल, इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स का इमेज, इंडियन गॉडेस का इमेज रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेवल, रेगुलरली इन लेवल्स में दिखता था, ठीक है। तो जो इंडियन गॉड्स का इमेज है, इंडियन गॉडेस का इमेज है, रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेवल, ठीक है, तो इनका इमेज रेगुलरली इंडियन गॉडेस का इमेज उसमें देखने को मिलता था। इफ द एसोसिएशन विद गॉड गिव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड, तो मतलब कहीं ना कहीं वो इमेज किस लिए यूज की जा रही थी, इट वाज एज, ये कहीं ना कहीं ये था, इफ द एसोसिएशन विद गॉड, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके साथ एसोसिएट है, गॉड के साथ इसका एसोसिएशन है, और गिव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड, और क्या है उसको डिवाइन यानी कि गॉड के अप्रूवल मिला है कि इस गुड्स को सोल्ड किया जाए, बेचा जाए। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा, ठीक है, जो प्रिंटेड इमेज है कृष्णा का, सरस्वती का, was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. The imported image of Krishna और सरस्वती, तो जो इम्प्रिंटेड इमेज, मतलब इम्प्रिंटेड यानी कि जो प्रिंट हुई जो इमेज है जो कृष्णा और सरस्वती की, वाज ऑल्सो इंटेंड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, तो फॉरेन जो विदेशी ज़मीन में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें इनका इमेज यूज किया जा रहा था, ठीक है, कृष्णा का इमेज, सरस्वती का इमेज अपीयर समवॉट फैमिलियर टू इंडियन पीपल, किस लिए यूज किया जाता था कि जिससे वो प्रोडक्ट भले ही विदेश में बने हैं लेकिन वो लोग क्या करें, लोग उससे फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि उनके भगवान तो उनके लगे हुए हैं ना उसमें, तो लोग उस प्रोडक्ट से फैमिलियर हो जाएं, इसलिए इनके फिगर का यूज किया जाता था अक्सर, ठीक है। बगल में एक इमेज बनी हुई है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट शॉप कैलेंडर ऑफ 9, सनलाइट शॉप था जिसका भाई सनलाइट शॉप का जो कैलेंडर 934 में बनाया। हेयर गॉड विष्णु शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम अक्रॉस द स्काई, तो उन्होंने जो सनलाइट सोप है उसको स्काई से दी, लो भैया हम आपको दे रहे हैं साबुन रगड़ रगड़ के लगाओ, आप लोग लगाना कौन सा, सनलाइट सोप ही लगाना है, और लोग क्यों लगाएंगे, भाई विष्णु भगवान ने बोला है, उन्होंने स्वर्ग से उसको पहुंचाया हमारे पास तक, हम तो लगाएंगे। तो इस तरीके से इमेज को प्रिंट किया जाता था और लोगों को प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर करने के लिए, ठीक है। बाई द लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, 19th सेंचुरी के लास्ट तक मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रिंट भी बनाना स्टार्ट की। आज से 10 साल 15 साल पहले हम देखते थे तो हर एक घर में बहुत सारे कैलेंडर लगे हो, सब लोग अपने अपने कैलेंडर्स बनवाते थे न्यू ईयर या फिर दिवाली में। अब तो क्या है, अब एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू हो जाता है, टीवी के थ्रू, लीफलेट के थ्रू, बैनर के थ्रू। पहले क्या था, पहले लोग कैलेंडर बनाते वो घर घर पे कैलेंडर पहुंचाते थे, मतलब जो उनके पास जो भी शॉपकीपर आया उसको कैलेंडर जो भी कस्टमर आया उसको कैलेंडर दे दिया, तो वो कैलेंडर क्या है सालों साल, जैसे 2020 का कैलेंडर दिया तो वो पूरे साल लगा रहेगा, उस पूरे साल में नीचे नाम लिखे होंगे, तो डेली उस नाम को हम पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का इसका ये प्रोडक्ट है, उसके लिए हम
उसके नाम से हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। और पहले अक्सर जो रूम को डेकोरेट वगैरह करने के लिए, ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए लोग अच्छे अच्छे कैलेंडर लगा देते, वो कैलेंडर किसी ना किसी प्रोडक्ट के बने हुए थे, किसी न किसी प्रोडक्ट कैलेंडर होते थे, उन प्रोडक्ट से लोग फैमिलियर हो जाते थे। तो वही बताया गया कि लेट 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर ने कैलेंडर प्रिंट करना स्टार्ट किए टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के। अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज इवन बाई पीपल हु कुड नॉट रीड, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो मैगजीन्स थे की जगह जो कैलेंडर्स होते थे, न्यूज़पेपर मैगजीन्स तो पढ़ने वाला नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन कैलेंडर्स को जो नहीं पढ़ सकता है, हु कुड नॉट रीड, जो नहीं पढ़ सकता है वो भी उसको देखता था, ठीक है, उसके द्वारा भी यूज किया जाता था। वो क्या करता था, देवर हंग इन टी शॉप, ये कैलेंडर टी शॉप में आपको टंगे हुए मिलेंगे, एंड पुअर पीपल्स होम, और जो गरीब लोगों के जो घर हैं, जस्ट एज मच एज इन द ऑफिस, इसके अलावा ऑफिस और मिडिल क्लास अपार्टमेंट, इसमें भी लोग इन कैलेंडर्स को यूज करते थे। एंड दोज हु हंग द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट डे आफ्टर डे, और जो जिसके घर में कैलेंडर टंगा हुआ है या जो भी उन्हें घर में आएगा वो डेली डेली इस एडवर्टाइजमेंट को देखेगा थ्रू द ईयर, हर एक साल। इन दिस कैलेंडर वंस अगेन वी सी द फिगर ऑफ गॉड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट, इन कैलेंडर में भी क्या था, जो भगवान के सिंबल का यूज किया जाता था न्यू प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब एक कैलेंडर एक आदमी ने हम बताए दिया, उसमें भगवान का फिगर बना हुआ है, तो नहीं फेंकेंगे ना, इंडियन पीपल्स नहीं फेंकेंगे उसको, क्या करेंगे, उसको टांगे रहेंगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता था। लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनर्स या पर्सनेजेज ऑफ एम्परर्स एंड नवाब, तो जैसे कि गॉड की इमेज का यूज़ किया जाता है, गॉड की इमेज की तरह ही जो इम्पोर्टेंट पर्सनेज, इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, जैसे कि एम्परर, नवाब, उनका भी उसमें कैलेंडर में या फिर एडवर्टाइजमेंट में उनके फिगर का यूज किया जाता था। एड्रेन, एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से डेकोरेट करने के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट को शो करने के लिए कैलेंडर्स के फॉर्म में उनके सिंबल का, उनके फिगर का भी जो नवाब है उनका यूज किया जाता था। द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू शे, मैसेज क्या था, मैसेज उनके नवाब एम्परर का फोटो लगाया गया, तो उसमें मैसेज क्लियर है कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, यानी कि इस रॉयल फिगर या इन किंग को या नवाब का अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय किंग और प्रोड्यूस अंडर रॉयल कमांड, और ये सिंबल क्या, ये क्या शो कर रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये रॉयल कमांड के अंडर में, यानी किंग उनके अंडर में बना हुआ है, और प्रोडक्ट अंडर रॉयल कमांड, और ये प्रोडक्ट किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, ये प्रोडक्ट किंग के द्वारा यूज किया जाता है। हम यही तो देखते हैं, जैसे कि हमने किसी भी ऐड में, ठीक है ना, या किसी क्रीम के ऐड में या किसी परफ्यूम के ऐड में हमने किसी एक्ट्रेस को देखा या प्लेयर को देखा, अरे ये तो ये यूज करता है, अरे इसलिए इतना स्मार्ट लग रहा है, चलो हम भी यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब यही सोच, उसी तरीके से उस टाइम पे भी जो किंग है, नवाब है, उनके इमेज का यूज किया जाता था कि वो प्रोडक्ट उनके द्वारा यूज किए जा रहे हैं, और उनके द्वारा लोग यूज ऐसा समझते थे और ख़ुद भी यूज करना स्टार्ट कर देते। लगभग अभी जैसा टेक्निक पहले भी यूज हो रहा था। इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन, तो अगर ये किंग के द्वारा यूज की जा रही है, उनके अंडर बनी हो, तो मतलब इसकी क्वालिटी पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। When Indian manufacturers advertised the नेफलेस मैसेज was clear and loud, तो ये तो हो गया ब्रिटिश वाले, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे थे गुड्स, उसमें क्या था, उसमें नेफलेस मैसेज, सीधा सीधा क्लियर और लाउड, उसी चीज़ पे मतलब फोकस था। उन्होंने लिखा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे, इफ़ यू केयर द नेशन, उन्होंने इस तरीके से इमेज शो की गई, उन्होंने इस तरीके शो किया गया कि अगर आपको इंडियन प्रोडक्ट, अगर आपको अपने इंडिया से प्यार है, अगर आपको अपने देश से प्यार है, देन बाई प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस, तो कौन से प्रोडक्ट परचेज कीजिए जो कि इंडियन लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेफलेस मैसेज ऑफ स्वदेशी, और स्वदेशी का ये जो मैसेज था कि अपने खुद के प्रोडक्ट, अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट यूज करो, उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट का ही यूज किया गया। जैसे फिगर नंबर 28 बना हुआ है, उसमें एन इंडियन मिल क्लॉथ लेबल, जो इंडिया में बने हुए जो मिल है उसमें क्लॉथ का लेबल जो लगा हुआ है, उसमें इमेज दिखाया गया, एक देवी बनी हुई है, द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लॉथ प्रोड्यूशन इन अहमदाबाद मिल, तो उसमें दिखाएगा कि जो देवी हैं, जो गॉडेस हैं, वो कपड़ा दे रही हैं कस्टमर को जो कि अहमदाबाद मिल के बने हुए हैं। एंड आस्किंग पीपल टू यूज थिंग्स मेड इन इंडिया, और लोगों से बोल रहे हैं कल कौन सी चीज़ यूज करें, जो इंडिया में बनी हुई चीज़ है उसको यूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये शो किया गया है, इसमें किस तरीके से गुड्स का इमेज,
जो गुड्स है उसका मार्केटिंग करना स्टार्ट किया गया, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किया गया, कैसे लोगों को नीड्स परस्यू कराई गई, उस चीज़ को हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा है। और जो इस तरीके से और हमारा पूरा जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये फिनिश हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।